हेलो बच्चों, माय टॉपिक इज एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम। जो आप पॉलिनोमियल नाइन्थ का एनसीईआरटी का कर चुके हो तभी इस पे आना। पहले आप अपनी एनसीईआरटी बुक करो, आफ्टर दैट सॉल्व दिस बुक। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बुक। अब एक और चीज को डिस्कस करना चाहूंगी क्योंकि इसमें मैं बेसिक नहीं क्लियर कर रही आपके। अगर किसी को बेसिक चाहिए, मतलब अगर आपको एनसीईआरटी के बेसिक नहीं आते, अगर आपको बेसिक भी चाहिए तो आप जो है नीचे जो है आप कमेंट में लिख सकते हो। तो मैं उसका अलग से वीडियो डालूंगी, इसके साथ नहीं करूंगी। ठीक है। और अगर आप जो है आगे के लिए भी चाहते हो कि आपको जो है ये नॉलेज अक्वायर हो, तो आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि ताकि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है। लेट्स स्टार्ट नाउ द टॉपिक। सबसे पहले है कि एनसीईआरटी की 2.1 एक्सरसाइज है। अब देखो यहाँ पे पूछा गया है कि क्वेश्चन नंबर 1 में कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ए पॉलिनोमियल। विच वन ऑफ द पॉलिनोमियल। कई बच्चे क्या करते हैं, एमसीक्यू है, जय माता दी की आंसर लगा दिया, बट दिस इज ए रॉन्ग मेथड, क्योंकि एमसीक्यू भी सॉल्व करने होते हैं। दिस इज ए मैथमेटिक्स। ठीक है। ये जय माता वाला रूल यहाँ नहीं चलेगा, नहीं तो अगर मान लो किसी टेस्ट में नेगेटिव मार्क्स को तो आपके तो सारे मार्क्स कट जाएंगे। ओके, तो हमेशा क्वेश्चन को सॉल्व करके करो। चलो लेट्स स्टार्ट नाउ द क्वेश्चन। इसका फर्स्ट पार्ट कर रही हूँ। ये आपको ए पार्ट गिवन है। आपको पूछा गया है कि दिस इज ए पॉलिनोमियल। तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। यहाँ पे लिखोगे एक्स स्क्र अपॉन 2 -2/x²। अब मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, x² 2 को तो मैंने ऐसे ही लिखा, ये भी ऐसे लिख दिया, लेकिन मैंने इसको लिखा 2x⁻²। पावर और एक्सपोनेंट के अगर रूल आते हैं तो आपको पता होगा, मैंने वही रूल लगाया है। x⁻² को मैं ऊपर लेके गई तो यू विल नोटिस दैट कि जो x की पावर, यहाँ पे देखो 2 बन रही है पावर, दिस इज ए होल नंबर, लेकिन यहाँ पे इसकी पावर माइनस में है। आपको याद होएगा, पहले भी रूल्स में मैंने डिस्कस किया था कि अगर किसी पॉलिनोमियल की पावर फ्रैक्शन में हो या माइनस में हो तो ये पॉलिनोमियल नहीं होती। तो अब देखो यहाँ पे इसकी पावर 2 है, यहाँ पे इसकी पावर -2 है, तो हम इसको बोलेंगे इट इज नॉट पॉलिनोमियल, नॉट पॉलिनोमियल बिकॉज बिकॉज एक्सपोनेंट पावर, एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट पावर, पावर इज x-2। यहाँ पे -2 है, तो मतलब ये होल नंबर में होनी चाहिए थी पावर। ये किस में होनी चाहिए थी, होल नंबर में। तो ये होल नंबर में नहीं है, तो इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है, बिकॉज एक्सपोनेंट पावर इज x-2। ये जो है यहाँ पे होल नंबर आना चाहिए था। अब देखो सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बी पार्ट, ये लिखा √2x-1, √2x-1। तो मैं इसको लिखूंगी 2 की पावर 1/2, x की पावर 1/2, यहाँ पे माइनस। मैंने क्या बोला था कि अगर उसकी पावर -1/2 है, जहाँ -1 में है कोई भी पावर, मतलब 1/3 हो सकता है, x की पावर -3 हो सकता है, तो इस केस में दिस इज नॉट पॉलिनोमियल। तो दिस इज नॉट नॉट पॉलिनोमियल। ओके, इसको बोलेंगे दिस इज नॉट पॉलिनोमियल। ओके, रीजन वही, बिकॉज एक्सपोनेंट पावर, बिकॉज यहाँ पे लिख सकते हो, बिकॉज एक्सपोनेंट ऑफ x इज 1/2। ओके, तो ये होल नंबर में लिए हैं, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब देखो इसका थर्ड पार्ट करके देखते हैं। सॉल्व करना जरूरी है, अगर आप सिर्फ जय माता दी करके आंसर लगाओगे, दिस इज ए रॉन्ग मेथड, आपके सारे क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। x² +3 की पावर x 3/2, यहाँ पे दिया है √x। यू विल नोटिस दैट
कि यहाँ पे मैं एक्सपोनेंट पावर यूज करूंगी। यहाँ पे मैंने पहले लिखा x⁵3/2। इस x को, x का मतलब है 1/2, तो मैं जब इसको नीचे से ऊपर लेके जाऊंगी तो इसकी पावर जो है -1/2 हो जाएगी। अब यू नो द रूल ऑफ पावर एंड एक्सपोनेंट कि बेस आर सेम, तो पावर जो है ऐड हो जाएंगी। ये बना x², 3x⁵3/2 -1/2, तो ये बन गया x², 3x3 - 1/2, तो ये बनेगा x² + 3। यहाँ पे 3 - 1/2 मतलब 2/2, ये कट के यहाँ पे पावर x1। तो दिस इज पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है, इसकी पावर होल नंबर में है। दिस इज पॉलिनोमियल। ओके, डी जो है, ये देखो, दिस इज ए रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर में है, तो यहाँ पे आएगा कि इट इज नॉट पॉलिनोमियल। रैशनल नंबर मतलब p/q की फॉर्म में है, तो ये जो है इट इज नॉट पॉलिनोमियल, इट इज नॉट पॉलिनोमियल। और जिन बच्चों के अभी बेसिक नहीं क्लियर है, तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे चैनल पे ऑलरेडी वीडियोस अपलोडेड हैं बेसिक की भी, आप उसको भी देख सकते हो। और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, आपको पूछा है कि √2 इज ए पॉलिनोमियल डिग्री। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, बच्चे क्या करेंगे, जल्दबाजी में 1/2 मार्क कर देंगे। दिस इज रॉन्ग, ओके, दिस इज रॉन्ग। अब देखो यहाँ पे दिया है √2, √2 आपको क्या पूछा है, इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री, तो मतलब यहाँ पे x की पावर 0। आपको पता है रूल, अगर किसी की पावर 0 है तो आंसर 1 होता है। तो मैंने कोई रूल नहीं तोड़ा, मैंने 1 की जगह पे x की पावर 0 लिख दिया, तो 0 का मतलब है 1। तो मतलब ये ऑलरेडी जो आपको इक्वेशन दे रखी थी वही थी। अब देखो यहाँ पे पावर कौन सी बन रही है, 0, तो डिग्री कौन सी आएगी, 0, डिग्री इज 0। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन आपको दिया है कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है। 4x⁴, 0, x⁵3, 0, x⁵5, 5x + 7। पहले इसको सॉल्व करो, फिर आंसर लिखना। ये तो इसका आंसर था। अब यहाँ पे इसका आंसर लिखेंगे। ये देखो यहाँ पे क्या है, पहले इसको 4x⁴, यहाँ पे 0 है, तो ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। आपके पास 5x + 7, तो मैंने लिखा 4x⁴, 5x + 7। अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ये वेरिएबल सेम है, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि वेरिएबल इज सेम, वेरिएबल सेम होना चाहिए। और ये देखो यहाँ पे 4 डिग्री है, यहाँ पे 1 डिग्री है, तो हाईएस्ट डिग्री कौन सी है, 4, तो हम लिखेंगे डिग्री 4। ये इसका आंसर है। होप सो आपको इतना क्लियर होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल ऑफ 0, 1 और एनी नेचुरल नंबर और नॉट डिफाइंड। अब देखो यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो है नॉट डिफाइंड है। डिग्री ऑफ 0, यहाँ पे आंसर लिखो, क्योंकि हमें इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं पता। डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल, 0 का मतलब 0 ही होता है, तो यहाँ पे लिखोगे डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, इज नॉट डिफाइंड, ओके, नॉट डिफाइंड, मतलब इसका आंसर डी आई। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 कैसे करते हैं। आपको ये पॉलिनोमियल गिवन है, आपको दिया है x² - 2√2x + 1 p2√2 इज इक्वल। तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पे पहले लिखो पॉलिनोमियल, इसको लिखो x², 2√2 x + 1, तो यहाँ पे मैंने लिखा p, 2√2 वैल्यू डाल दो, 2√2 का होल स्क्वायर -2√2, 2√2 + 1। अब देखो, तो हमें पूछा है इसका होल स्क्वायर,
होल स्क्वायर का मतलब मैं इसको 2 बार लिख सकती हूँ। मैंने इसको 2 बार लिखा। पहले मैंने जो है 2 इंटू टू किया, दिस इज 4। अब देखो जब रूट की वैल्यू होती है √2 इंटू √2, इसका आंसर 2 होता है। अगर √5 इंटू √5 होता तो इसका आंसर भी 5 होता। √7 इंटू 7 होता तो इसका आंसर 7 होता। तो दैट मीन यहाँ पे 2, आंसर इज 8। तो मैंने यहाँ पे लिखूंगी 8। अब इसी तरह की कंडीशन यहाँ है, इसका भी 8 आएगा। +1, माइनस और प्लस कट गया, आपके पास आंसर इज 1। तो ऑप्शन इज 1। ओके। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 व्हेन x इक्वल टू -1। तो मैंने लिखा px, इसको पॉलिनोमियल लिखा। 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, मैंने यहाँ पे वैल्यू भरी -1। 5 -1, 4 -1 का स्क्वायर प्लस 3। तो इसको सॉल्व करो, दिस इज -5 यहाँ पे ये जो है -1 का स्क्वायर 1, दैट मीन -4 प्लस 3। तो आपके पास आंसर आया -9 प्लस 3, दिस इज -6। दिस इज -6, दिस इज द आंसर। ओके। तो यहाँ पे इसका जो ऑप्शन लिखेंगे हम, वो ऑप्शन क्या आएगा, -6। यहाँ पे -6। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको दिया है px। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया है px इक्वल टू x प्लस 3। ओके। अब जो है दूसरा दिया है p माइनस एक्स। p माइनस एक्स, तो ये -x प्लस 3। अब आपको कंडीशन क्या है, इन दोनों को प्लस कर दो, px प्लस p माइनस एक्स। मैंने इसको प्लस किया, x प्लस 3 माइनस एक्स प्लस 3, ये कट हो गए, आपके पास आंसर 6। दिस इज द आंसर। आगे है जीरो ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल इज 0, 1, any real number or not defined। zero of the zero polynomial is any real number, any real number। okay। अब क्वेश्चन नंबर 9, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल आपके पास ये px गिवन है, आपको दिया है 2x प्लस 5। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, यहाँ पे अगर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल दिया हो तो इसका मतलब होता है 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 2x, 5 को राइट साइड पे ले जाओ, माइनस हो गया, x इक्वल टू -5/2। दिस इज द आंसर। ओके, ये आपका आंसर आया। ओके, आगे करते हैं। अब आपको पूछा है क्वेश्चन नंबर 10 में, वन ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। आपके पास ये कोई पॉलिनोमियल गिवन है, आपको बोला है उसका एक पॉलिनोमियल बताओ। चलो इसको स्टार्ट करते हैं, कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, आपके पास ये पॉलिनोमियल गिवन है 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 4। तो यहाँ पहले इसको स्प्लिट कर दो, यहाँ पे 4 टू द 8, तो दैट मीन 2x स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास बनेगा, यहाँ पे 2x, 8 है ना यहाँ पे, तो हमें चाहिए 7। बीच में कितना चाहिए, 4 टू द 8। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी +8x माइनस एक्स माइनस 4, पेयर बनाओ। यहाँ पे मैंने लिखा 2 बाहर, यहाँ पे बन गया x प्लस 4, यहाँ पे -1 x प्लस 4। ये दोनों फैक्टर सेम होने चाहिए, तभी हमें पता चलता है कि फैक्टर जो है राइट है या रॉन्ग है। तो मैं इसको लिखूंगी 2x माइनस 1 और साथ में लिखूंगी x प्लस 4। ठीक है। अब आप लिखो इसको, जीरोज निकालना है। तो मैंने लिखा x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो ये बन गया x इक्वल टू 1/2। यहाँ पे x इक्वल टू 1/2। ओके। और यहाँ पे x प्लस 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -। अब पहले इसको चेक करते हैं, ऊपर ऑप्शन में क्या दिया है। देखो यहाँ पे दिया है 2 1/2 -1/2 -4। -4 तो है ही नहीं यहाँ पे, आपका आंसर है 1/2।
ओके, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको दिया है कि x की पावर, अगर आपको पॉलिनोमियल गिवन है जैसे, तो पॉलिनोमियल कौन सी गिवन है कि x की पावर 51 प्लस 51, ठीक है, इस डिवाइडेड बाय x प्लस 1, तो रिमाइंडर इज, आपको रिमाइंडर पूछा है, तो आप क्या करोगे, x प्लस 1 इक्वल टू 0, यहाँ से वैल्यू निकालो -1, इसको जो है इसमें पुट करो, p1 -1 मैंने लिखा -1 51 प्लस 51। अब देखो पावर जो है 51 इज ए ऑड, दैट मीन -1 जो है आएगा, अगर इवन होती तो ये पॉजिटिव हो जाता। वन -1 लिख रहे हैं ना यहाँ पे, तो -1 का मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे पावर लिखती, यहाँ पे पावर लिखती -1, ये है तो ऊपर पावर है ऑड, ऑड का मतलब ये -1 आएगा, यहाँ पे 51, तो आंसर इज 50, आंसर इज 50। ओके, आपका आंसर कितना आया, 50। अब देखो इसमें से आंसर देखो, सामने स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, तो आंसर इज 50। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, आगे ऊपर ही कर लेते हैं इसको, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 आपको दिया है कि x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस, आपको ऑलरेडी गिवन है कि दिस इज ए फैक्टर ऑफ दिस, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, तो आप क्या लिखोगे, x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1, आपके पास ये कोई पॉलिनोमियल गिवन है 2x² प्लस kx। ओके, तो मतलब ये फैक्टर है, दैट मीन 2x² प्लस kx इक्वल टू 0, ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू डाल दो, -1 का स्क्वायर k -1 इक्वल टू 0, तो ये बन गया 2 प्लस 2 माइनस के इक्वल टू 0, 2 माइनस के इक्वल टू 0, तो यहाँ पे वैल्यू जो है k इक्वल टू 2 आ जाए। ओके, ये स्टेप मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया, कर देती हूँ, ये मैंने 2 को उस तरफ लेके जा रही हूँ माइनस, ये माइनस माइनस कैंसिल, k इक्वल टू 2, दिस इज योर आंसर। ओके, आगे देखो, आगे है क्वेश्चन नंबर 13, x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल, आपको बोला है कि इसका फैक्टर बताओ, तो आपको जो है ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी होगा, आपको यहाँ सॉल्व करना पड़ेगा, डायरेक्टली मत लिखना कि कौन सा है, क्योंकि फैक्टर का मतलब है जीरो आंसर आना चाहिए। मैंने पहली पॉलिनोमियल ली, ये x³ प्लस x² माइनस x प्लस 1, ये जो आपके पास x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1, इसको यहाँ पे डाल दो, -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर -1 प्लस 1, तो ये बन गया 1, यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे -1, यहाँ पे 1, ये प्लस 1 1, तो ये आया -1, यहाँ पे कितना आया 3, तो आंसर इज 2। ठीक है, अब देखो इसका आंसर तो 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये जो है फैक्टर नहीं है, यहाँ पे नो आया। अब सेकंड पार्ट इसका सॉल्व करते हैं, यहाँ पे दिया x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1, वैल्यू डालो, -1 का क्यूब, यहाँ पे कितना आया -1 का स्क्वायर -1 प्लस 1, तो ये बना आपके पास, यहाँ पे -1, यहाँ पे 1 -1 प्लस 1, तो ये देखो यहाँ पे ये इसके साथ कट गया, ये इसके साथ, आंसर इज 0, तो यस इट इज ए फैक्टर। ओके, तो इसका जो फैक्टर है बी है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 14, आगे करने की फिर जरूरत नहीं, जब एक का आंसर आ जाए आगे मूव करते हैं। आपके पास है क्वेश्चन नंबर 14, आपको दिया है वन ऑफ द फैक्टर लगाना है, आपके पास ये पॉलिनोमियल गिवन है 25x² -1 प्लस 1 प्लस 5x का स्क्वायर। ओके, यू नो द आइडेंटिटी a² माइनस b² a माइनस b a प्लस b। ओके, अब देखो ये वाला है, मैं इसको कैसे लिख रही हूँ, ये जो है 5x, मैं इसको होल स्क्वायर लिख सकती हूँ, ये बन गया a² माइनस b² की फॉर्म।
और ये प्लस का है तो आगे पीछे हम इसको लिख सकते हैं। अगर माइनस होता तो दिक्कत होती है, जब ये दिया है तो लिख सकते हैं। अब इसको ओपन करो, ये बना मेरे पास, क्योंकि ये आइडेंटिटी बन रही है तो मैं इसको ये लिख सकती हूँ, एक्स माइनस वन, 5x प्लस वन और प्लस 5x प्लस वन का होल स्क्वायर। तो मैंने क्या किया, ये देखो, मैंने ये और ये कॉमन निकाल लिया, 5x प्लस वन, तो यहाँ पे आपके पास आया 5x माइनस वन, यहाँ पे कितना आएगा, 5x प्लस वन। ये देखो ये कट गया, आपके पास आया 10x 5x प्लस वन। आपको क्या पूछा है, वन ऑफ द फैक्टर, ये टू फैक्टर है तो आप जो है 10x यहाँ पे वैल्यू जो है चेक कर सकते हो, ये आएगा सेक्शन डी। आगे है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपके पास है 249 का स्क्वायर माइनस 248 का स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ये फॉर्म में है। मैं डायरेक्टली यूज करूंगी इसको। यहाँ पे मैंने लिखा 249, एक बार मैंने लिखा माइनस में और एक बार मैंने इसको लिख दिया प्लस में। ओके, यहाँ से करने पे तो मेरे को 1 मिला, और यहाँ पे 8 और 9 17, 448 और एक 9, और यहाँ पे 497। हम अपनी ऑप्शन में चेक करते हैं कितना है, 497। ये देखो ये आंसर आ गया 497। अभी मैंने आपकी जो एक्सरसाइज स्टार्ट कराई थी 2.1, मैंने उसके फर्स्ट 15 क्वेश्चन आपको करवाए हैं। आप जो है इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। अगर किसी को बेसिक क्लास भी चाहिए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपको आने वाली वीडियो जो है इजीली मिल जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।